जग नाम है आने जाने का, लोग आते हैं लोग जाते हैं। आनंद ऋषि से गुरुवर जो, वो कभी नहीं भूल पाते हैं। कण कण में जिनके सद्गुण की एक छाप अमिट लग जाती है। जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है। सोना जो तपस्या में तप कर खिली धूप की भांति निखरा था, उस ज्ञान के अमृत का सागर इस देश में हर सू बिखरा था। आनंद नगर की पवन तभी मधु गीत उसी के गाती है। जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है। मेरे मन मंदिर में आनंद की एक दिव्य ज्योति जग जाती है। जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायां अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब तथा समस्त ऊर्जा पुरुषों को, महापुरुषों को वंदन नमन स्मरण। वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, यहाँ पर विराजित परमादरणीय वंदनीय श्रद्धेय महाराष्ट्र प्रवर्तक आनंद कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, समादरणीय वंदनीय श्रद्धेय इस संपूर्ण स्मृति दिन और आनंद धाम की आज की इस दिव्य भव्य ऐसी स्थिति के सर्जक प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक तपस्वी श्री अक्षय ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त ज्येष्ठ वरिष्ठों को वंदन नमन। स्नेही सहयोगी समादरणीय संत वृंद, यहाँ उपस्थित समादरणीय भगवती स्वरूपा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी महासती मंडल, और आज के इस पुनीत श्रद्धा भक्ति से समृद्ध वेला में गुरु भक्ति का अर्घ्य लेकर प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थित आप सभी के भीतर रही उस आस्था श्रद्धा का हार्दिक अभिनंदन। आज फाल्गुनी चौमासी पक्षी जो हमारे जिन शासन में साधना का एक विशिष्ट अवसर माना जाता है,
हमारे कषायों को मंद करने का, हमारे भूलों को समझकर उनका प्रायश्चित्त करने का, तथा प्रतिक्रमण से आत्मशुद्धि का ऐसा संदेश लेकर के यह अवसर उपस्थित होता है। आज भी यदि हम क्षमापना, क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम, खमत खमना करते हैं, तो ये हमारे साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है, क्योंकि हमारी जो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय हैं, उन कषायों के लिए, उन कषायों के शमन के लिए आज का हमारा यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज लौकिक त्योहारों के अनुसार होली भी है, जो रंगों का त्योहार है। अपने भीतर में रही हुई सभी प्रकार की दीवारों को तोड़कर हम सभी को एक रूप बनने की, विविधता में एकता की ऐसी मंगलमय प्रेरणा देने वाला आज का होली का पर्व। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जैसा गुरु आनंद का अस्तित्व और व्यक्तित्व था। गुरु आनंद जब थे तब भी ऐसे ही थे, और आज गुरु आनंद की अनुपस्थिति में 29 साल देखते देखते बीत गए। बहुत लंबा समय है, लेकिन ये लंबा समय भी बहुत जल्दी गुजर गया, क्योंकि जैसे लंबा सफर एक अच्छे साथ से, एक अच्छे लक्ष्य के साथ अगर चले तो थकान नहीं देता है, हमें ऊबने नहीं देता है। ऐसा ही कुछ इस 28 मार्च के आयोजन को लेकर और आनंद धाम के इस संपूर्ण व्यवस्था को लेकर 28 मार्च 1993 से पूर्व करीब 3 महीने तक, 1 जनवरी से लेकर तो 28 मार्च 1993 तक प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श शिष्य जी महाराज साहब निरंतर इस बात को लेकर के एक अपने मन में विशेष ऐसी संकल्पना लेकर चल रहे थे कि हमें 28 मार्च को आनंद धाम पर गुरुदेव के पुण्य स्मृति दिन को एक ऐसे स्वरूप में मनाना है कि यह सालों साल तारीख और स्थान लोगों के ध्यान में रह जाए। बहुत कुछ अलग अलग बातें चल रही थी, क्योंकि दोनों प्रकार की विचारधाराएं होती है। पारंपरिक विचारधाराएं होती है, आधुनिक विचारधाराएं होती है, और कुछ भविष्य को देखने वाली विचारधारा होती है। तो इसमें केवल 2 धाराएं ही थी, आधुनिक का कोई संबंध ही नहीं था। एक विचारधारा थी जो भविष्य का सोच रही थी, और एक विचारधारा थी जो परंपरा के आग्रह को लेकर के उस बात से असहमत थी। लेकिन गुरुदेव ने केवल ज्ञान से और संयम से ही परिपक्व नहीं बनाया, तो इस प्रकार की एक शक्ति से समर्थ बनाया अपने शिष्य को कि जो सत्य है उस सत्य के लिए चाहे कितना भी विरोध हो, कैसा भी विरोध हो, लेकिन सत्य के साथ रहेंगे, डट के रहेंगे। भले ही हम 5 मनाएंगे, लेकिन पुण्य स्मृति दिन तो 28 मार्च को ही मनाएंगे, ये एक निश्चय था। और आज देखिए इस कोरोना महामारी में जहां प्रत्यक्ष आनंद धाम के प्रांगण में 28 मार्च के उस पुण्य वेला में पहुंचने का जिन लोगों से संभव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी आज वो नज़ारा है और हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। केवल वही एक लोगों के दिमाग में ये फिट हो गया है कि 28 मार्च यानी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत का स्मृति दिन, जैसे 26 जनवरी, जैसे 15 अगस्त, जैसे 14 जनवरी, जैसे 2 अक्टूबर, वैसे ही 28 मार्च
ये सबके दिलो दिमाग पर आज अमिट छाप छोड़ गया है। इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ रहा है, बहुत प्रयास रहा है। हम उस गुरुदेव का स्मरण करते हैं जो गुरुदेव कैसे थे, अगर हम आगम की भाषा में कहे तो लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानवो। जो लाभ अलाभ यानी कोई प्राप्ति हो या न भी हो, तो भी जिनके मन में कभी विषमता नहीं थी, तो भी जिनके मन में कभी किसी प्रकार से विकल्प शुरू नहीं होते थे, चाहे प्राप्ति हो रही है, जो आवश्यक है वो मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उससे भी प्रसन्न है। जैसे गुरुदेव की एक प्रिय पंक्ति थी, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नता से, आनंद से सराबोर रहना, यह गुरुदेव का स्थायी भाव था। चाहे लाभ की स्थिति हो, चाहे अलाभ की स्थिति हो, चाहे सुख की स्थिति हो, अनेकों अनेक प्रसंग गुरुदेव के जीवन में समय समय पर उपस्थित हुए। चाहे वे अपने गुरुदेव के चरणों में दीक्षित हुए, चाहे वे भूसावल में ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य बने, चाहे वे पाथरडी में आचार्य बने, चाहे वे ब्यावर में 5 संप्रदाय के आचार्य बनाए गए, जबकि उस समय उन्होंने स्पष्टतः मना कर दिया था कि मुझे ये पद नहीं लेना है। लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ब्यावर में ऊपर की मंजिल पर विराज रहे थे, उनके पास गए और कहने लगे कि हम आपसे दीक्षा में बढ़े ना। बोले हाँ। तो बोले क्या आप बड़ों की बात नहीं मानते हो? बोले आप आज्ञा करो, मैं आपकी कोई आज्ञा नहीं टालता हूं। तो बोले हमारी आज्ञा है कि आपको 5 संप्रदायों को मिलकर जो वीर वर्धमान श्रमण संघ बना है उसका आचार्य पद लेना है। और फिर गुरुदेव ने उसको स्वीकार किया। चाहे वो आचार्य पद का प्रसंग हो, चाहे वह सादड़ी में 1952 में श्रमण संघ सम्मेलन में, बृहद साधु सम्मेलन में श्रमण संघ की स्थापना का समय हो, चाहे अजमेर का वह चादर समारोह हो जो 1962 में हमारे इस महाराष्ट्र के ऐसे उस परम गुरु भक्त ने एक अपना जबरदस्त ऐसा परचम लहराया था, केशरीमल जी बोरा, केशर चंद जी बोरा, केशर भाऊ बोरा, आश्वी वाले, इन्होंने मरुधर केशरी जी महाराज साहब के पास जाकर कहा कि गुरुदेव आचार्य भगवान के चादर समारोह में जो कुछ भी व्यवस्था करनी है आप हम पर जिम्मेदारी सौंप दीजिए, हम वो पूरा काम करेंगे। और मरुधर केशरी जी ने स्वयं ने ये शब्द कहे। गुरुदेव के पास हमें प्रवर्तक सुकन मुनि जी महाराज साहब ने बताया कि गुरुदेव को मरुधर केशरी जी ने समाचार दिए कि आपके ऐसे श्रावक है तो हम ये कार्यक्रम बहुत शानदार ढंग से कर सकते हैं। और कहते हैं कि उस समय में जितने गुरु भक्त अजमेर सम्मेलन में उपस्थित हुए थे उन सबको खीर मालपुए का भोजन कराया गया था। ऐसे हमारे उस चादर समारोह का प्रसंग हो, चाहे अंबाला में जब गुरुदेव का पहली बार उत्तर भारत का प्रवेश हो रहा था तो स्थान स्थान पर ऐसी जबरदस्त कमाने लगी, यानी कहते हैं उस समय के देखने वाले कि स्पेशली लालटेन की लैंटन जो अब देखने को भी मिलते, कंदील की कमान बनाई गई थी। ऐसा भव्य नजारा, हजारों लोगों की भीड़, सैकड़ों साधु साध्वी गुरुदेव के साथ, ऐसा भी प्रसंग हो। स्थान स्थान पर गुरुदेव का अभिनंदन हो रहा था। गुरुदेव वहां से पधारे, महाराष्ट्र की धरा पर इतना अद्भुत गुरुदेव का स्वागत, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे नासिक हो, यहां से गुरुदेव साउथ में पधारे, सिकंदराबाद, रायचूर पधारे, हर जगह इतना गुरुदेव का अभिनंदन, चाहे वह पूना का राष्ट्र संत पद प्रदान करने का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो। ऐसे प्रसंगों में भी गुरुदेव बहुत शांत रहते थे। कोई भी गुरुदेव के ऐसे एक तरह से चेहरे पर कोई विशेष ऐसे अहम के भाव किसी ने नहीं देखे, कभी नहीं देखे। हम तो गुरुदेव के साथ रहे, हमने देखा गुरुदेव बिल्कुल सामान्य रहते थे। गुरुदेव जब कभी छोटे गांव में पहुंचते थे तो हम जमीन पर आसन लगा करके गुरुदेव को पहुंचने के लिए कहते थे, गुरुदेव उस पर लेट जाते थे। कभी गुरुदेव ये नहीं देखते थे कि पाटो है कि नहीं, मने बैठने, मने उठने, मने उभोरे बने।
ये गुरुदेव की सरलता सहजता थी, सुख में भी नहीं हुई और दुख में तो वे, जैसे कहा जाता है, संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्ति में सज्जनों का हृदय नवनीत जैसा कोमल बन जाता है और आपत्ति में तो वह पर्वत की चट्टान की तरह ऐसा मजबूत बन जाता है। गुरुदेव ऐसे थे। कितने दुख के प्रसंग आए हमारे सामने, कितने प्रसंग आए, कितनी ऐसी परिस्थितियां। दुख हमारा शब्द है, गुरुदेव के लिए नहीं शब्द है। यह व्यवहार में आपका हमारा शब्द है दुख। गुरुदेव तो उसमें भी सहज थे। चाहे हमारे युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब के देवलोक गमन का प्रसंग हो नासिक के चतुर्मास के अंत के बाद, चाहे संघ की व्यवस्थाओं को देखते हुए अनेकों बार गुरुदेव पर कई तरह के अलग अलग प्रहार हुए। हम वैराग्य में थे, साक्षी है कि जिस समय गुरुदेव का जालना से सिकंदराबाद विचरण हो रहा था, विहार हो रहा था, उस समय गुरुदेव के डोली प्रवास को लेकर के कितनी आपत्तियां उस समय में अलग अलग स्थानों से जताई जाती थी। जिस समय हमारे प्रबुद्ध विचारक आदर्श शिष्य जी महाराज साहब ने एक लेखमाला के द्वारा उसका बहुत सुंदर निरसन किया था। लेकिन ऐसी कितनी स्थिति आई, गुरुदेव कुछ नहीं कहते थे, ना कहते थे ना करते थे। गुरुदेव शांत रहते थे। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ये मरणतः। जब जीवित थे गुरुदेव उस समय में भी इतने ही प्रसन्न और इतने ही आत्मलीन थे, और जब अंतिम समय आ रहा था उस समय भी गुरुदेव उसी आत्मभावों में थे। आखिरी के दिनों में गुरुदेव बड़े शांत प्रशांत रहते थे, आंख मूंद करके ही रहते थे, अधिक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो डॉक्टर गंगवाल को पूछा गया कि कहीं गुरुदेव को ब्रेन में ब्लड सप्लाई तो कम नहीं हुआ है, गुरुदेव की स्मृति या गुरुदेव की अवेयरनेस तो कम नहीं हुई है, गुरुदेव थोड़ा सा सेमी कोमा में तो नहीं है, अर्ध बेहोशी अवस्था में नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनके पास जो हैमर वगैरह था उससे सारा टच करके देखा। फिर भी हम लोगों की तसल्ली के लिए एक उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आज मैं आपके मुखारविंद से उवसग्ग हरम के पाठ सहित मंगलिक सुनना चाहता हूं। और ये गुरुदेव के देवलोक होने के 8-10 दिन पहले की बात होगी। गुरुदेव ने उनको उवसग्ग हरम सहित मंगलिक सुनाई। ये हमको उन्होंने गंगवाल डॉक्टर ने कहा। तो गुरुदेव जागृत थे लेकिन आत्मलीन थे, ज्यादा बाहर में किसी भी प्रकार से प्रतिक्रियाएं या बाहर में ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। ये गुरुदेव का जीविए मरणतः, उसका भी उतना ही स्वागत। जीवन का जितना उत्सव उतना ही मृत्यु का उत्सव। और उसी प्रकार समो निंदा प्रशंसासु, कि किसी की कोई किसी द्वारा निंदा हो, किसी द्वारा प्रशंसा हो, कहीं पर भी न फूल करके कुप्पा होते थे, न कहीं मायूस हो करके इस प्रकार आंसू ढालते थे। ऐसे वे गुरुदेव थे। और मान अपमान में जिनकी समान स्थिति थी। गुरुदेव की बहुत प्रिय पंक्तियां थी, इस समय में वे याद आ रही है। पर घर में पाऊं पूजा भी या स्वघर में अपमान मिले, दोनों में भी मुस्कान रहे, मन के भीतर भी आहन हो। दे मस्त फकीरी वह मुझको, शाहों की भी परवाह न हो। मैं खुद न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। ऐसा जीवन जिए गुरुदेव। और उन्हीं गुरुदेव की स्मृति में न मात्र ये स्मृति दिवस, न मात्र ये आनंद धाम, लेकिन अनेक ऐसे गुरुदेव के कार्यों को मूर्त रूप देने का यहाँ पर ऐसा भव्य कार्य हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो भक्त, जो गुरु आनंद को जानते हैं, गुरु आनंद को जिन्होंने जीवन में एक बार भी अनुभव किया है, न मात्र वे लेकिन उनसे जुड़े सभी एक बार तो इस आनंद धाम के प्रांगण में साल में एक बार पहुंचने का संकल्प करें, क्योंकि यह आनंद धाम आपके भीतर उस आनंद कृपा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। गुरु आनंद की कृपा यहां निरंतर बरसती रहती है। जैसे कश्मीर में ठंडी हमेशा रहती है, चेन्नई में गर्मी हमेशा रहती है, मुंबई में ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, वैसे यहां आप जब भी आओगे पाओगे कि आनंद कृपा सदैव बरस रही है। और वो हमको भीतर से बिल्कुल इस प्रकार से तरोताजा कर रही है। तो ऐसी आनंद कृपा का ये आनंद धाम
ये आनंद स्मृति दिन जो हमारे लिए एक विशेष ऐसा अवसर लेकर आता है। केवल साधु संतों के, देश भर से गुरुदेव को चाहने वाले, गुरुदेव को मानने वाले ऐसे अलग अलग संत सतियों के आगमन से सुबह के आनंद व्याख्यान माला और प्रति वर्ष रात्रि को अनेक प्रकार के अलग अलग विचारकों के, अलग अलग ऐसे क्षेत्र के दिग्गज लोगों के विचारों से जो महावीर व्याख्यान माला यहाँ पर चलती है, उसमें सभी को खूब ऐसा आनंद आता है, लाभ मिलता है। और साथ ही साथ गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने, जैसे मैंने आपको डॉक्टर गंगवाल का बताया, वैसे ही एक बात और थी कि अभय जी ओसवाल और अरुणा जी ओसवाल गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। गुरुदेव यहीं पर बाहर में जहाँ मंगलिक देते हैं, शेड़ के वहाँ पर मंगलिक देते थे, वहाँ विराजे हुए थे। मंगलिक के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं अरुणा ओसवाल, और उन्होंने कहा ये मेरे मिस्टर अभय ओसवाल। अरुणा जी ने परिचय दिया क्योंकि अरुणा जी पीहर से गुरुदेव को मानती थी, गुरुदेव की गुरु आमना थी। तो फिर अरुणा जी ने खुद ने कहा कि गुरुदेव, अभय जी ने अपने गुरुदेव के आदेश से कहो, गुरुदेव के संकेत से कहो, इसमें लुधियाना में एक बहुत बड़ा ऐसा संकुल बनाया है इंद्रदीन नगर के नाम से, और ये चाहते हैं कि गुरुदेव आपके नाम से भी, आपके आदेश से भी कुछ करूं। गुरुदेव ने कहा अभी तो कुछ नहीं। हम देखो गुरुदेव की आवाज़ ज़्यादा नहीं चल रही थी, फिर भी गुरुदेव ने धीमे धीमे स्वरों में कहा, सुखद संयोग सौभाग्य मेरा कि उस समय गुरुदेव के पास ही मैं था, गुरुदेव जो कह रहे थे सुन रहा था। गुरुदेव ने उनको कहा कि देखो यहाँ तो अभी सभी चीज़ें बराबर है, यहाँ पर आयमिल खाता चल रहा है, यहाँ पर साधु साध्वी शिक्षण फंड चल रहा है, यहाँ छात्र। गुरुदेव को एक एक चीज़ याद थी, जितने कुछ कार्य चल रहे थे सब कार्य के दिए, अभी सब काम बराबर चल रहे हैं। पर बोले गुरुदेव कुछ तो सेवा बोलो। गुरुदेव बोले मेरी एक भावना है कि यहाँ अहमदनगर और अहमदनगर ज़िले में बहुत ऐसे आर्थिक रीति से कमज़ोर परिवार है जिनको मेडिकल सर्विस, मेडिकल सेवा जो है, वैद्यकीय सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हो तो एक आध अस्पताल का आप ज़रूर विचार कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप अगर कह रहे हैं तो इस कार्य के लिए मैं यहाँ के लोगों से बात करके उसको करूँगा। और फिर गुरुदेव का भी देवलोक गमन हुआ और वो बात आई गई रह गई। लेकिन महापुरुष थे, अभी आपने सुना कितना सुंदर संक्षिप्त में हमारे प्रबुद्ध विचारक आदर्श महाराज साहब ने आपको बताया कि वो पुण्य पुरुष थे, उनके कोई शब्द खाली जाने ही नहीं। उन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई। गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ, लेकिन योग संजोग ऐसा बना 93 की ही पुण्य स्मृति दिन के कार्यक्रम में, या 94 के पुण्य स्मृति दिन के कार्यक्रम में अरुण काका जगताप ने खुद ही घोषणा कर दी। शायद हो सकता है हमारे साहब की बात हुई भी हो, लेकिन उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि हमारे कॉरपोरेशन का उस समय म्यूनसिपालिटी थी, एक प्लॉट है, अगर जैन समाज वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहे तो हमारी नगर पालिका वो प्लॉट दे देगी। ये उन्होंने घोषणा कर दी। और उसके बाद का सारा जो भविष्य और वर्तमान आपके सामने है कि आज आनंद ऋषि हॉस्पिटल, आनंद ऋषि नेत्रालय, महावीर सेनेटोरियम और साथ में साथ आनंद ऋषि ब्लड बैंक और उसके अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज आदि अनेकों गतिविधियां जो मानवता की सेवा को समर्पित है, ऐसी वहाँ पर गतिशील है। तो ये सब गुरुदेव ऐसे पुण्य पुरुष, आप और हम सभी भाग्यशाली कि ऐसे पुण्य पुरुष का पुण्य स्मृति दिन मनाने का संजोग आप और हम सबको मिल रहा है। हमारा महासती मंडल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, जो गुरुदेव के चरणों में रहकर कई प्रकार से ज्ञान ध्यान सीख चुके, गुरुदेव के मुखारविंद से दीक्षा ली हुई है। लेकिन आज वे भी कोविड के कारण से अहमदनगर में ही रुके हुए हैं, कोविड-19 के चलते हुए। तो उन्हें भी आज यहाँ पर पुण्य स्मृति दिन पर पुण्य धाम के इस प्रांगण में अपनी श्रद्धा भक्ति को अर्पण करने का अवसर मिला है। बस और तो अधिक हम ना कहे कुछ कर सके, लेकिन इतना संकल्प अवश्य करें कि हम अपने सह परिवार छोटे से छोटे बच्चे को लेकर भी साल में एक बार इस आनंद धाम के प्रांगण में आकर
इस गुरु स्थान पर आकर के अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उस गुरु की स्मृति हमारी आने वाले पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर देखिए, आनंद स्मृति कक्ष में गुरुदेव का जीवन पट संक्षेप में दिया गया है। आगे आने वाले समय में और भी गुरुदेव के जीवन की झलकियां आपको मिलेगी। लेकिन बस हम सभी का कर्तव्य है, जो यहाँ उपस्थित है देह से और जो यहाँ उपस्थित है सोशल मीडिया के माध्यम से, वे सभी अपने मन में एक भाव बनाए कि हम गुरु चरणों में पहुंचकर गुरु कार्यों में जुड़कर अपने इस जीवन को गुरु कृपा से समृद्ध बनाए, गुरु कृपा से धन्य बनाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय आनंद